जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 1 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगी ऐलान सरकार का ये अंतरिम और आखिरी बजट। 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर पर लग सकती है मोहर। और चुनाव से पहले क्या और मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को, खबर देखेंगे विस्तार से। और पुंछ में फिर अनहोनी, जवानों के साथ हुआ हादसा, एक की हुई शहादत और एक हुआ घायल, खाई में गिरी गाड़ी, देखें कैसे। दोस्तों आज सबसे बड़ा दिन है, शौर्य साहस और बलिदान के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह जी की इस जयंती और प्रकाश पर्व पर आपको सत सत नमन और प्रणाम करता हूं। दोस्तों जैसे कि उनके कुछ वाक्य थे, भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब ना करें, अंदर के अहंकार को मारें तभी शांति आपको मिलेगी, सच्चाई के मार्ग पर चलें, इंसान से प्रेम करें और ईश्वर की यही सच्ची भक्ति है, अच्छे काम का हिस्सा बनो, जरूरतमंद लोगों की मदद करो और उन्होंने कहा है कुछ दान करो। यानी ये उनका संदेश है जो वो एक बहादुर सैनिक थे और देश आज उनकी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मना रहा है। खबरें करते विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरिम बजट। यानी दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। यह भी फरवरी में ही पेश होता है, लेकिन इस बजट में चुनाव होने तक का समय कवर किया जाता है। यानी सरकार उन्हीं चीजों की घोषणा करती है जो आम चुनाव से पहले पूरी की जा सकें। वर्तमान में चल रही सरकार के कार्यकाल शेष महीनों के लिए अभी बजट पेश कर सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण इस बार अंतिम बजट ही पेश करेंगी। बजट पेश करने का समय नजदीक आ गया है, 31 जनवरी। हाँ जी दोस्तों, आज से 10 दिन बाद 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, लिहाजा लोगों ने इस बजट से काफी उम्मीदें लगी हैं। इस साल देश में अंतरिम बजट ही पेश होगा, पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा सकेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं अंतरिम बजट, यानी आप समझ सकते हो कि चुनाव है लोकसभा के, मई में है, उससे पहले सरकार घोषणा कर सकती है, इसलिए अंतरिम बजट। और इसमें उन चीजों की घोषणा करेगी जो कि चुनाव से पहले पूरी की जा सके और जो यानी अफेक्टेड हैं। यानी जल्द होगा, अब न्यूज कान कर ली, जल्द होगा 8वें वेतन आयोग, सरकार बजट में कर सकती ऐलान, सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। बजट एक्सपेक्टेशंस, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार से किसी भी विभाग में काम करता है, सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, रेलवे हो, पोस्टल हो, अन्य किसी केंद्रीय विभाग में आप कार्यरत हैं, तो आपको बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट की घोषणा संभव है। केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से 8वें वेतन आयोग गठित की मांग कर रहे हैं। अब सरकार को चुनाव में जा रही है, मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, या सरकार पहले भी करा सकती, तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा या फिर देश के 48 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स के यानी फायदा उठाएगी। जो अपडेट सामने आ रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। इसमें नए फिटमेंट फैक्टर के साथ और वेतन आयोग का गठन की मंजूरी मिल सकती है, जैसा कि हमारे मांग चल रही थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था 7th पे कमीशन में, 8th में 3.60 हो सकता है, जिसका मिनिमम सैलरी 18,000 थी 7th में और ये 26,000 पर जा सकती है। यानी ये खबरें प्रमुखता से हैं। और जैसा कि हमने कहा कि सरकार चुनाव में जा रही, चुनाव लोकसभा चुनाव है जिसको आम चुनाव बोलते हैं, और बजट भी 1 फरवरी को है। चाहे डीए की घोषणा हो, चाहे 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो, चाहे टैक्स स्लैब की घोषणा हो, कुछ ऐसी घोषणाएं सरकार जरूर करेगी जिसमें उसको आम चुनाव से पहले फायदा मिल सके, लोगों तक उसका मैसेज पहुंच सके, लोभ लुभावन कुछ हो सके। और केंद्रीय कर्मचारी काफी दिनों से नाराज है, उनको खुश करने के लिए यह जरूर घोषणा संभव है, जैसा कि अखबार इसकी पुष्टि दोस्तों कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमारा जीवन खतरों से भरा है और सेना के जवान के साथ अक्सर ऐसा होता है। आज 2 जवानों के साथ किस तरह क्या हुआ उसकी खबर नव भारत ने। J&K आर्मी व्हीकल एक्सीडेंट, जम्मू कश्मीर, पुंछ में सेना का वाहन खाई में गिरने से 1 जवान की मौत या शहादत या बलि या बलिदान और 1 घायल। पुंछ J&K के पुंछ जिले के सीमावर्ती इलाके
कलस्यान के मंगलवार को सेना का एक वाहन खाई में गिरने से एक जवान की शहादत हो गई, एक घायल हो गया। घायल जवान को तुरंत अस्पताल में इलाज जारी है। ईश्वर करे कि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। जानकारी के अनुसार वाटर टैंकर, वाटर बोझर बोलते हैं, पानी भर के अपनी यूनिट में वापस जा रहा था। उस दौरान गहरी खाई में जाके पलट जाता है। आप देख सकते हो कितनी भयावह स्थिति होगी। उसके कुछ पिक्स, उसकी कुछ फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वहां लोगों ने रेस्क्यू किया, पुलिस आई और दोनों बंदों को अस्पताल ले जाया गया। और जब एक डॉक्टर ने चेक किया तो एक बंदा मृत पाया गया और दूसरे का इलाज जारी है। दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिसने अपने प्राणों की आहुति इस देश की कर्तव्य के लिए दिया है, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को दुख सहन करने की प्रभु शक्ति दे, अपने चरणों में स्थान दे। और जो हमारा एक भाई जो घायल है, भगवान करे जल्दी वह स्वस्थ हो जाए। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और पुंछ में इस तरह के हादसे पे हादसे हो रहे हैं। आप देख सकते हो, चाहे आतंकवादियों के साथ आप मुठभेड़ में हो, हमारे जवान को नुकसान हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि इतनी सर्दी है और इतनी सर्दी में ड्यूटी करता है, कहीं ना कहीं कोई न कोई चीज रोड के ऊपर इस तरीके की घटना हुई और जिसमें हमारे एक जवान हताहत और एक जवान ने बलि दिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।